Assalamu alaikum everyone. This is Muqaddas Batul and you are watching Literary Lens Network. आज हम रॉबर्ट फ्रोस्ट की एक बहुत ही फेमस पोएम करेंगे। पोएम को वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। इसकी बहुत ही फेमस पोएम है स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ये लिटरेचर की, पोइट्री की जानी मानी जो है पोएम मानी जाती है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है और ये अपने टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। ये सिर्फ अपने टाइम में ही फेमस नहीं हुई, बल्कि इसको आज तक लिटरेचर में उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है जितने कि इसकी पब्लिकेशन के वक्त की दी गई थी। ठीक है, तो पोएम का एनालिसिस करने से पहले हम राइटर का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रोस्ट मार्च 26, 1874 में पैदा हुए। इनकी डेथ होती है जनवरी 29, 1963 में। ये एक अमेरिकन पोइट हैं और इनका वो काम जो है इनिशियली पब्लिश कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। बाद में क्या ग्रेजुअली जब इनका काम बढ़ता जाता है तो फिर वो यूनाइटेड स्टेट में पब्लिश हुआ। ये जो हैं रियलिस्टिक डिपिक्शंस के बारे में मतलब लिखते थे, उसी के लिए फेमस थे। किस चीज़ की रियलिस्टिक डिपिक्शन? विलेज लाइफ की। ठीक है, और इसी चीज़ में जो 20th सेंचुरी में यही चीज़ कि ये जो रूरल लाइफ के बारे में लिखते हैं, ये उनका फेमस बनाने के लिए इनफ पॉइंट था। तो आइए चलिए पोएम का एनालिसिस करते हैं। Whose words these are, I think I know। अब जो हमारे पास स्पीकर है वो क्या है कि कहीं ऐसी जगह पर पहुंच गया है जहाँ पर वो नहीं जानता कि वो जो जगह है वो किसकी है, लेकिन वो फिर उसका क्या ख्याल है, कहता है whose words these are, I think I know। वर्ड्स यहाँ पर फॉरेस्ट के लिए यूज़ हुआ है, लकड़ियों के लिए नहीं हुआ, फॉरेस्ट के लिए यूज़ हुआ है। कहता है ये जंगलात किसके हैं, मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ। हिज हाउस इज़ इन द विलेज दो। कहता है अगरचा उसका घर नज़दीक ही गांव में है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर। वो कहता है अगरचा उसका घर साथ वाले गांव में ही है, लेकिन वो मुझे नहीं देख सकेगा कि मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो। और उसकी जो जंगलात हैं जो कि बर्फ़बारी की वजह से बर्फ़ से ढके हुए हैं, उनको देख रहा हूँ। कहता है पहले तो रुक कर कहता है कि ये जंगलात किसके हैं, मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ। और वो जो कहता है मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ, अब उसी को वो कंटिन्यू कहता है कि अगरचा उसका घर नज़दीकी गांव में है, मतलब जिसके जंगलात हैं, जंगलात का ऑनर जो है वो नज़दीक के गांव में रहता है, लेकिन राइटर क्या कहता है, हमारा ऑथर क्या कहता है कि लेकिन वो मुझे नहीं देख सकता कि मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ और उसके जंगलात को जो कि बर्फ़ से ढके हुए हैं उनको देख रहा हूँ। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर। क्वेयर कहते हैं स्ट्रेंज को, अजीब को। कहता है मेरे छोटे से घोड़े को ज़रूर ये जो है वो सोचेगा कि उसको ये अजीब लगेगा। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। क्या अजीब लगेगा कि हमारे आसपास तो कोई फार्म हाउस नहीं है, तो हम यहाँ पर क्यों रुके हैं। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। के जंगलात और एक जमी हुई नदी के नज़दीक के दरमियान रुकना मेरे घोड़े को अजीब लगेगा। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। और ये साल की डार्केस्ट शाम है। पहले पोएम में वो अपना अंदाज़ा लगाता है, कहता है कि ये जंगलात किसके हैं, मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ। कि अगरचा उसका घर नज़दीक के गांव में है, मतलब जंगलात के ऑनर का, लेकिन फिर भी वो मुझे नहीं देख सकता कि मैं यहाँ पर रुका हूँ और उसके जंगलात को जो कि बर्फ़ से ढके हुए हैं उनको देख रहा हूँ। सेकंड स्टांजा में कहता है कि मेरा जो घोड़ा है, छोटा सा घोड़ा, उसकी राइड जो होती है, कहता है मेरे घोड़े को यहाँ पर रुकना अजीब लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई नज़दीक फार्म हाउस नहीं है। क्योंकि उसका घोड़ा जो है वो जानता है कि हम जब फार्म हाउस में एंटर होते हैं तो तभी मुझे रुकना पड़ता है। ठीक है, कहता है कि मेरे घोड़े को ये चीज़ अजीब लगेगी कि हम विदाउट एनी फार्म हाउस नियर रुके हैं जंगलात और एक जमी हुई नदी के पास। और कहता है कि ये साल की डार्केस्ट शाम है। He gives his harness bell a shake। कहता है
कि वो जो अपने हार्नेस बेल है, उसकी घंटी है, उसको हिलाता है। अब ही किसके लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर? राइटर, ऑथर के लिए या उस राइडर के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि उस घोड़े के लिए इस्तेमाल हुआ है, जो कि इस वक्त क्या अजीब फील कर रहा था। कहते हैं वो अपने हार्नेस बेल को शेक करता है, हिलाता है, टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, ये पूछने के लिए कि क्या यहाँ कोई मसला है, मतलब कि कोई गलती हुई है जिसकी वजह से हम यहाँ पर रुके हैं। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, कहता है वहाँ पर बिल्कुल खामोशी होती है ना जंगलात में, तो कहता है वहाँ पर सिर्फ हवा के स्मूथली चलने की आवाज़ थी, इसके अलावा कोई आवाज़ नहीं थी। ठीक है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, कहता है जंगलात बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, अट्रैक्टिव थे, दिलकश थे, डार्क थे और डीप थे। ठीक है, गहरे गहरे जंगलात थे। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन क्या कहता है ऑथर कि लेकिन मेरे कुछ वादे हैं जिनको मैंने पूरा करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे सोने से पहले अभी मीलों सफ़र करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यहाँ पर वो लाइन पर जो है क्या करता है, जोर डालने के लिए, एम्फोसिस करने के लिए वो लाइन को दोबारा रिपीट कर देता है कि एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, कि मुझे सोने से पहले मीलों सफ़र करना है। ठीक है। यहाँ पर क्या, जैसे कि थीम कैसे अब बनेगा कि पहली बात तो डार्क एंड डीप फॉरेस्ट है, बिल्कुल खामोशी है, वो नेचर को ब्यूटीफाई कर रहा है, नेचर की जो खूबसूरती है उससे जो राइटर क्या है, वो दिलकश नज़ारे से वो दिलचस्पी ले रहा है। ठीक है, अट्रैक्ट हो गया है। दूसरी बात वो कहता है कि अब ये इतना खूबसूरत मंज़र है, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता क्योंकि मेरे बहुत सारे वादे हैं, कुछ काम मेरे पेंडिंग हैं जो कि मैंने करने हैं, और मैंने अपने सोने से पहले मीलों सफ़र करना है। तो वो क्या कहता है, इसका थीम हम देखेंगे कि प्रॉमिसेस के बारे में है, कि हमें अपने हर हाल में सोने से पहले क्या मतलब, अब सोना यहाँ पर सिर्फ सोना तो नहीं हो सकता ना, पोइट्री में हम सोने को डेथ से भी रिलेट कर सकते हैं कि हमें मरने से पहले जो हमारे मकसद के लिए पैदा किया गया है उसको पूरा करना है। जो हमने गोल मतलब सेट किए हुए हैं उसको अचीव किए बगैर हम सो नहीं सकते, उस पर हमें स्ट्रगल करनी है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है ताकि हम अपने प्रोमिसेस को पूरा कर सकें। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें और वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।